अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो स्टार साइंस होते हैं, जिसको आप हॉरोस्कोप कहते हैं, जिसको आप लोग बुर्ज कहते हैं या आप लोग राशि बोलते हैं, वो कैसे पता चलता है। कौन सा स्टार कहाँ बैठा हुआ होगा, उसके थ्रू पता चलेगा कि आपका बर्थ साइन क्या है, आपका स्टार साइन क्या है, आपकी बुर्ज क्या है, आपकी राशिफल क्या है। ये सारी चीज़ें इस तरह पता चलेंगी। इसी बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे। या वो स्टार, या हिंदी में इसको ग्रह भी बोला जाता है, वो कौन सा है और वो आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट्स देगा, नेगेटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट्स देगा। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये भी बताऊंगा अगर वो नेगेटिव है तो आपको क्या सदके देने चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें आसान होना शुरू हों। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले उन दोस्तों के लिए एक अनाउंसमेंट, जिन लोगों को अपना राशिफल नहीं पता, अपना हॉरोस्कोप नहीं पता, अपना स्टार साइन नहीं पता, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर हमारे नंबर पर हमें अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, लेकिन जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हम आपको आपका राशिफल, आपका स्टार साइन, आपका बुर्ज आपको बता देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो मून के नाम। मून अगर आपकी कुंडली में या जायचे में जिस घर में बैठा होगा तो वही आपका हॉरोस्कोप, आपका राशिफल, आपका बुर्ज होगा। इसकी अगर एग्जांपल की बात करूं तो अगर कोई शख्स 19 अक्टूबर को पैदा हुआ है, ईयर आप कोई भी गैस कर सकते हैं क्योंकि एक एग्जांपल बता रहा हूं, और अगर उस डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है तो उस इंसान का हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो ही होगा, बुर्ज स्कॉर्पियो ही होगा। चांद जो है वो एस्ट्रोलॉजी में सबसे तेज रफ्तार स्टार कहलाया जाता है। मतलब ये कि 2.5 दिन में ये एक घर से दूसरे घर में जाता है। तो इसका कुछ ये मतलब होगा कि अगर कोई इंसान 2 दिन बाद पैदा हो रहा है तो वो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, 2 दिन बाद पैदा हो रहा है तो वो सेजिटेरियस भी हो सकता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मून, क्योंकि मून साइन से ही बर्थ चार्ट बनता है, या आप कह सकते हैं कुंडली बनती है या जायचा बनता है। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये भी है कि लोग मंथली जो हॉरोस्कोप रीडिंग्स आती हैं उनको फॉलो करते हैं। वो किस बिना पे होती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वो होती है सन साइन के हिसाब से, और सन साइन की रीडिंग हर किसी के ऊपर शूट नहीं करती, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को अपना मून साइन तो वैसे ही नहीं पता होता, सन साइन भी नहीं पता होता, लेकिन एक आप लोग स्पेसिफिक डेट को आप फॉलो कर रहे होते हैं और आप उसके हिसाब से हॉरोस्कोप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ एक फेक है। लेकिन जब आप अपने मून साइन के हिसाब से अपनी कुंडली देखेंगे और मून साइन के हिसाब से रीडिंग लेंगे तो आपको 90 to 80% आपको आपकी जो रीडिंग है वो आपको सही नजर आएगी। इसके अलावा जो 20% का रेशो है वो आपका जो दूसरे ग्रह हैं, दूसरे स्टार्स हैं, उनको देख के बताया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जो दूसरे स्टार्स हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनकी भी बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आपका राहु खराब है तो आपके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में। लेकिन हम बात कर रहे थे मून की। मून होता किस चीज़ के लिए है? मून आपके जो इमोशनल स्टेट होता है उसको डिफाइन करता है। मून का जो अपना घर है वो कैंसर है, लेकिन जो मून सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है वो टॉरस में 3 डिग्रीज पर माना जाता है, लेकिन सबसे जो नेगेटिव माना जाता है वो स्कॉर्पियो में 3 डिग्रीज पर माना जाता है। मून की अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करूं आपकी लाइफ पर, तो वो ये है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। मेंटल स्टेबिलिटी की एक मिसाल ऐसी दूं कि अगर आपके जायचे में या कुंडली में मून पॉजिटिव बैठा होगा तो आपकी मेंटल स्टेट बहुत स्टेबल होगी, इमोशनली आप लोग बहुत बैलेंस्ड होंगे। इसकी वजह से आप लोग फोकस्ड रहेंगे अपने किसी भी काम की तरफ। इसके अलावा जिसका मून पॉजिटिव होगा वो क्रिएटिव भी होगा और इमेजिनेटिव भी होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे तो आपकी एबिलिटीज़ इन्हांस होती जाएंगी। इसके अलावा कि अगर आपकी इमेजिनेशन है, आप कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको आप बहुत प्रॉपरली, बहुत फोकस्ड होकर सोच पाएंगे। मून के पॉजिटिव होने के थर्ड इम्पैक्ट ये है कि आपकी हेल्थ जो है, इम्यून सिस्टम जो आपका है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बहुत स्ट्रांग होगा आपका इम्यून सिस्टम। आपको छोटी छोटी बीमारियों से कोई आपको इशू नहीं होंगे, आप लोग उसको ओवरकम कर जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। इसके अलावा जिनका मून स्ट्रांग है उनकी जो इंट्यूशन पावर है, या जिसको छठी हिस्स कहा जाता है या सिक्स सेंस कहा जाता है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनके डिसीजंस गलत नहीं होते। लेकिन अगर इसी के बरक्स मून अगर आपका नेगेटिव है, जैसे कि मून अगर आप लोगों का लिब्रा में बैठा हुआ है और उसके साथ मार्स बैठा हुआ है,
तो आप लोगों को सडन और इमोशनली आप लोग अनस्टेबल होंगे और सडन आपको मूड स्विंग्स होंगे। बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनली अनस्टेबल होंगे, मूडी होंगे, अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार भी रहेंगे। इसके अलावा जो वीक मून होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी टारगेट करता है। आपको एंजाइटी, मेंटल इश्यूज, स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन रहता है। ये चीज़ें आपको मून की नेगेटिव होने की वजह से होता है। इसके अलावा आपके लैक ऑफ फोकस, क्लैरिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं होती, क्योंकि मून जब भी नेगेटिव होगा तो आपके गोल्स और प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखने में आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। आप फोकस नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों की तरफ। देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जो मून है वो सबसे तेज़ रफ्तार स्टार है। वो 2.5 दिन में हर घर को बदलता है। तो जिसका मून वीक होगा उसके अपने फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उसके जो माँ के साथ रिलेशनशिप है उसमें लड़ाइयाँ झगड़े रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी। ऐसा शख्स अपनी माँ के साथ बहुत लड़ेगा और झगड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी रहेंगी। माँ उसको प्यार से भी देखेगी तो वो सोचेगा कि ये मेरे दुश्मन है। इस तरह से मून अगर आपका नेगेटिव होगा तो आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो नेगेटिव मून के ये कुछ इम्पैक्ट्स थे जो आप लोगों की लाइफ में आते हैं, लेकिन इसके कुछ रेमेडीज़ भी हैं, इसके सदक़े भी हैं, इसके उपाय भी हैं, तो वो भी जान लेते हैं। तो ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका मून नेगेटिव है। जो मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताया, अगर ये आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जिनका मून नेगेटिव है उन लोगों को चाहिए कि चांदी का सिक्का या चकोर चांदी का पीस, जैसे कि आधा तोला या 1 तोला लेके अपने वॉलेट में, अपनी पॉकेट में या फिर लॉकेट बना के भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ट्यूसडे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका दीजिए, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया। 1-1 केजी, 2-2 केजी या जितनी आप लोगों की गुंजाइश है आप लोग उस हिसाब से आप लोग गरीबों को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मोची को देंगे या मजदूर को देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये थे कुछ फैक्ट्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मून के बारे में। अगर आप लोगों को अपना राशिफल, अपना हॉरोस्कोप, अपना बुर्ज नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। हम आप लोगों को आपका बुर्ज, आपका हॉरोस्कोप, आपका राशि आपको बता देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।